हार्दिक स्वागत आप सभी दोस्तों का और किसान साथियों का इस चैनल पर। एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े हैं और मौसम की हम बात करने वाले हैं। आगामी समय में देश के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखा जाने वाला है, तो ऐसे में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। कब तक मौसम बदल सकता है देश भर में और क्या कुछ संभावनाएं हैं जो बारिश को लेकर लगाई जा रही है देश भर में, तो आपको मैं तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उत्तर भारत पर आने वाले हैं। ऐसे में अब देश के उन राज्यों में बारिश होगी जहां पर मौसम पिछले दिनों से काफी समय से शुष्क बना हुआ है और बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि कहां पर कब तक बारिश होने की संभावना है और भारत के समुद्री क्षेत्रों में क्या कुछ हलचल बनने वाली है। क्योंकि आपको बता दूं कि अरब सागर इस समय स्ट्रॉन्ग सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है और आगामी समय में अरबी सी में एक बड़े सिस्टम की आहट नजर आ रही है। चूंकि बंगाल से मौसम की बात करेंगे, चूंकि 24 दिसंबर को उत्तर भारत पर एक पश्चिम विक्षोभ आएगा और आज भी पश्चिम विक्षोभ का जो असर है वो देखा जा रहा है। खासकर दिल्ली में सुबह से बूंदाबांदी का जो दौर है वो जारी है और पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में भी बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। राजस्थान की बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे शहरों में भी रात्रि के समय और अल सुबह के समय बूंदाबांदी और कुछ इलाकों में हल्की ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की गई। तो ऐसे में मौसम में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और आगामी समय में ये बदलाव जो है वो बढ़ने वाला है। देख सकते हैं आगे मैं आपको स्थिति दिखाने की कोशिश करूँ 25 दिसंबर की। तो जो पश्चिम विक्षोभ आया था वो तो अब निकल रहा है और ये पश्चिम विक्षोभ आगे बढ़ता हुआ पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करना शुरू कर देगा। उम्मीद यह है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन अधिकांश इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इसके अलावा आसपास के इलाकों में भी बारिश होने के आसार हैं और उत्तर भारत में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। लगभग लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश होगी। इसके अलावा देश भर में मौसम साफ रहेगा। इधर दक्षिण भारतीय भारत में की अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से तमिलनाडु के चेन्नई और आसपास के भागों में बारिश होने के आसार है और तटीय कर्नाटक में भी कई इलाकों में बारिश होने के आसार नजर आएंगे। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो हलचल है वो बढ़ रही है। थाईलैंड के माध्यम से एक सिस्टम उभरता हुआ आता हुआ नजर आ रहा है बंगाल की खाड़ी में और ये सिस्टम उम्मीद, संभावना और अनुमान है कि आगे बढ़ता हुआ अरेबियन सी में मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ मौसम हो सकता है। 26 दिसंबर की स्थिति आप देखिए, मौसम लगभग उत्तर भारत में साफ रहेगा, मध्य भारत में मौसम साफ रहने की संभावना है और महाराष्ट्र और साथ साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। इधर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम के साफ रहने की संभावना है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, असम में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिण पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं कि लगभग चेन्नई से लेकर केरल तक हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। आगे बात करते हैं आगे किस तरह का मौसम रहेगा 27 दिसंबर को। तो आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत पर आया है वो हल्की से मध्यम बारिश देगा। लेह लद्दाख के पूर्वी इलाकों में और जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में यहाँ पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा जो हिमपात की संभावना है वो यहाँ पर रहेगी। तो ऐसे में उत्तर भारत से आती ठंडी हवाएं देश की उन राज्यों में ठंड को बढ़ाएगी जहां पर अभी भी दिन के तापमान चढ़े हुए हैं, यानी कि दिन के तापमान में अब गिरावट आने की संभावना जो है वो शुरू हो जाए। 28 दिसंबर की स्थिति की बात करें, 28 दिसंबर को आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो सिस्टम है वो श्रीलंका को प्रभावित कर रहा है। श्रीलंका में व्यापक तौर पर व्यापक बारिश होने के आसार नजर आएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो बारिश का सिलसिला है चेन्नई से तमिलनाडु और पुडुचेरी में नजर आएगा। साथ ही साथ कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश होने के आसार नजर आएंगे और केरल में भी बारिश होने के आसार है। बाकी उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में मौसम लगभग साफ रहेगा। लेह लद्दाख में बादल आते हुए नजर आ सकते हैं। आगे बात करते हैं आगे जब 29 दिसंबर को, तो 29 दिसंबर के आप स्थिति देखिए, मौसम लगभग साफ होता हुआ नजर आ रहा है और जो सिस्टम जो है मैं आपको दिखा रहा था लगभग आगे बढ़ता हुआ श्रीलंका को पार करता हुआ अब जो है वो अरेबियन सी की ओर बढ़ रहा है और ये सिस्टम कम दबाव में तब्दील हो रहा है। इस दौरान ये सिस्टम जो है वो केरल को प्रभावित करेगा, कर्नाटक को प्रभावित करता हुआ व्यापक भारी बारिश यहाँ पर देगा। 30 दिसंबर को आप देख पा रहे हैं कि उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा। हालांकि उत्तराखंड के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव है वो नजर आएगा और इधर दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं किस तरह से देखिए आपकी तमिलनाडु से लेकर केरल, कर्नाटक के इलाकों में बारिश होने के आसार है और अरब सागर में एक कम दबाव क्षेत्र जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद अब ये सिस्टम जो है वो मेल माल लो प्रेशर एरिया बन चुका है, यानी कि एक गहरा कम दबाव क्षेत्र बन चुका है। और आगे 31 दिसंबर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बारिश का जो प्रभाव है वो आप देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल रहा है और देश के मौसम में एक बड़ा बदलाव 31 दिसंबर से आना शुरू हो जाएगा। क्या कुछ उम्मीद है बारिश की, आइए अब जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बारिश की जो गतिविधियां है वो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश की तराई वाले क्षेत्र में नजर आएगी, नेपाल से लगे हुए भागों में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश होने की संभावना है। इधर
आप देख सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के इलाकों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। साथ ही साथ पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बारिश होगी। उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी दिल्ली का क्षेत्र भी शामिल है, यहाँ पर बारिश होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान के उदयपुर से लेकर कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और साथ साथ जयपुर में बारिश होने के आसार नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम क्षेत्र में और साथ साथ ग्वालियर, चंबल संभाग के इलाकों में भी बारिश होने के आसार नजर आएंगे। दिल्ली के दक्षिण में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों में बारिश होने के आसार आपको नजर आएंगे। यानी कि मौसम जो है वो सेंट्रल इंडिया में कुछ बदलता हुआ नजर आ सकता है। अरबियन सी में बना सिस्टम आप देखिए काफी व्यापक तौर पर सक्रिय हो रहा है और अब ये सिस्टम जो है वो डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। और इसके प्रभाव से दक्षिण पूर्वी भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल, कर्नाटक या गोवा का तटीय इलाका, यहाँ पर तेज बारिश होने के असर हमें नजर आ रहे हैं। तो मौसम बदल जाएगा पूरी तरह से। 1 जनवरी को आप देख पाएंगे कि उत्तर भारत के बड़े इलाके में बारिश होगी और खासकर अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की तो यहाँ पर बारिश होने के आसार है। और पंजाब हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी तरफ क्षेत्रों की तो यहाँ पर बारिश होने के आसार है। और राजस्थान के एक बड़े इलाके में बारिश होने के आसार नजर आएंगे। खासकर पूर्वी राजस्थान में अधिकांश इलाकों में मौसम लगभग खराब रहेगा, तेज बारिश होने की संभावना रहेगी, ओलावृष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ साथ पश्चिम मध्य प्रदेश में भी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो सावधानी की आवश्यकता रहेगी। अगर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फसलें खेत में खड़ी है और ओलावृष्टि अगर होती है तो नुकसान की आशंका भी रहेगी। तो अभी से मौसम पूर्वानुमान के तहत आप भी सावधान रहें, मौसम के खिलाफ सजग रहें और सावधानी बरतने की जो है कोशिश करें। और आगे बात करें बारिश की तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण मध्य प्रदेश के इलाके भी प्रभावित होना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्र भी प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्र, राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। आगे बात करें बारिश की तो आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी भारत में लगभग अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश होगी। खासकर तमिलनाडु तट पर और केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। अरबियन सी में डीप डिप्रेशन पूर्ण रूप से बन जाएगा और अब ये चक्रवात को जो है दर्शा रहा है। यानी कि चक्रवाती तूफान को लेकर जो संभावना है वो अरबियन सी में अब नजर आ रही है। और अभी तो मॉडल दिखा रहे हैं, ये लग रहा है कि चक्रवात भी बन गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। क्या कुछ संभावना रहती है, तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ और आगे भी क्या कुछ बदलाव होता है वो भी आपको अपडेट करूंगा। चलिए आगे मॉडल देखते हैं कि आगे क्या कुछ संभावना है 2 जनवरी की। साल 2024 का शुरुआत का दिन और उसके बाद अगला दिन बारिश को लेकर देश भर में नजर आ रहा है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि देश की कई राज्यों में झमाझम बारिश होगी। खासकर उत्तर भारत के इलाकों में व्यापक बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं कि किस तरह से उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के जो मध्य क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, तमाम प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ से बारिश की क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही है, चलिए एक नजर डालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा के अधिकांश इलाकों में तेज बारिश का प्रभाव रहेगा और ओलावृष्टि से इनकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में भी बारिश होने के आसार है, कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी इलाकों में बारिश होने के आसार नजर आएंगे। बात करूँ श्रीगंगानगर की, चूरू की और साथ साथ बीकानेर की, तो यहाँ पर व्यापक तौर पर बारिश वाले बादल नजर आएंगे। साथ साथ बारिश की संभावनाएं इधर पूर्वी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में नजर आएगी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में और उत्तरी इलाकों में बारिश होने के आसार नजर आएंगे। और साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश इलाकों में मौसम जो है प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है और उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। गुजरात के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। गुजरात को छोड़कर बाकी तो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर बात करें तो लगभग चक्रवाती तूफान का जो असर है वो दिखाई दे सकता है अगर चक्रवात बनता है। तो मॉडल भी कुछ ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि चक्रवात बन चुका है और इस चक्रवात के प्रभाव से जो है बारिश की गतिविधियां गोवा के तटीय इलाकों में काफी व्यापक नजर आएगी। तेज हवाएं चलने की संभावना है और भारी बारिश होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही बारिश का जो प्रभाव है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में नजर आएगा। यहाँ पर व्यापक भारी बारिश होने की संभावना है, ओलावृष्टि भी रिकॉर्ड की जा सकती है और मुंबई, महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में भी झमाझम बारिश होने की संभावना है। अगर चक्रवात बनता है तो चक्रवात का नाम क्या होगा, चक्रवात किस दिशा में लैंडफॉल करेगा, कौन से राज्य प्रभावित होने वाले हैं, इन सब के आपके मन में जो सवाल है वो उठ रहे होंगे। तो इनके भी मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में तो दिखाने की कोशिश करूंगा कि आगामी समय में क्या कुछ चक्रवात बनने की संभावना अरब सागर में नजर आ रही है। इसके लिए एक विशेष बुलेटिन बनेगा, वो भी आप देखना ना भूलें। और फिलहाल मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।